हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेंची के उस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे टीवी पर बैन कर दिया गया था। हालांकि इसके फर्स्ट एपिसोड को आप लोगों ने टीवी पर देख लिया होगा, पर इसके सेकंड एपिसोड को टीवी पर बैन कर दिया गया था। तो आज मैं उसी एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक डरावने जंगल से, जहाँ पर इस वक्त नैना के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। और तभी नैना के पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज नैना की तरफ धीरे धीरे से बढ़ रही थी। और जब नैना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बड़ा सा मोस्टर रैबिट खड़ा था। वो मोस्टर रैबिट नैना के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मारो, तुम जितना मुझे मार सकती हो मुझे मारो। वो रैबिट नैना के हाथ को दबाने लगता है, जिसकी वजह से नैना बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ नैना के ड्रीम में हो रहा था। इसके बाद नैना अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथ को देखती है और उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। उसके बाद नैना फिर से सो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो उस डरावने सपने के बारे में नहीं सोचेगी, और क्योंकि कल पूल डे है इसलिए मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। और इस सब के बाद अगले दिन नैना स्कूल जाती है, पर नैना के अलावा स्कूल में कोई भी नहीं था। नैना स्कूल में स्विमिंग पूल के पास जाती है और पानी में अपना चेहरा देखने लगती है, और तभी नैना वही आवाज सुनती है जो उसने अपने सपने में सुनी थी। नैना को लगा कि ये उसका वहम है और वो फिर से पानी में अपने चेहरा देखने लगती है। इसके बाद शिनचैन अपनी मॉम के साथ स्कूल आता है। नैना शिनचैन से कहती है, शिनचैन तुमने मुझसे कहा था कि आज स्कूल में पूल डे है। जिस पर शिनचैन कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, और रही बात पूल डे की तो वो आज नहीं कल है। जिसके बाद नैना बहुत उदास हो जाती है और अपने टॉय रैबिट को मारने लगती है। नैना उस रैबिट को इतना मारती है कि वो रैबिट उस मॉन्स्टर रैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर नैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो रैबिट नैना से कहता है, मारो मुझे, तुम जितना मार सकती हो मारो, तुम जितना मुझे मारोगी मैं उतना ज्यादा पावरफुल होऊंगा। जिसके बाद नैना उस रैबिट में इतनी जोर से किक मारती है कि वो रैबिट स्विमिंग पूल में जा गिरता है, और उस रैबिट के पानी में गिरने की वजह से उसकी बॉडी पानी को ऑब्जर्व करने लग जाती है, और वो रैबिट स्विमिंग पूल में से उठकर नैना के आगे खड़ा हो जाता है। और उस रैबिट की बॉडी इतनी ज्यादा पानी को ऑब्जर्व कर चुकी थी कि उसकी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद उस रैबिट की बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर नैना वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है। और अगले दिन नैना अपनी रूम से उठकर नीचे आती है और ब्रेकफास्ट कर स्कूल के लिए निकल जाती है। और जब नैना स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि सभी बच्चे पूल में मस्ती कर रहे थे। शिनचैन और बाकी सब नैना को देखकर उसे पूल में आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद यशिका मैम नैना को स्विमिंग सूट पहनाने के लिए वहाँ से ले जाती है। और जब नैना स्विमिंग सूट पहन लेती है तो वो देखती है कि यशिका मैम नहीं बल्कि वो मोस्टर रैबिट है, और यशिका मैम उस मोस्टर रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर नैना वहाँ से बाहर भाग जाती है। और जो लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे, रैबिट की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट उनकी बॉडी में चले जाते हैं और उन सबको अपनी कंट्रोल में कर लेते हैं। नैना ये सब देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और यशिका मैम उसे पीछे से पकड़ लेती है, और वे सभी लोग नैना से कहते हैं, हमें मारो, तुम जितना हमें मार सकती हो मारो। जिसके बाद स्विमिंग पूल का सारा वाटर उस रैबिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नैना बिना किसी देरी के उस बड़े से रैबिट में अपना पावरफुल पंच मार देती है। और क्योंकि उस रैबिट की बॉडी पानी से बनी थी इसलिए उस रैबिट की बॉडी फट जाती है। जिसके बाद सभी लोग उस रैबिट के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, और जब सभी वहाँ से चले जाते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो शख्स कहता है, मैं नैना को थैंक्स कह सकता था, पर मेरी बॉडी पानी में जाने की वजह से मेरी बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाया, पर मैं वापस आऊंगा, मैं तुम सब के लिए वापस आऊंगा। और ये सब कुछ बोलने वाला और कोई नहीं, वो मोस्टर रैबिट था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल मुझसे नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।